गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू ऑल आर वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम सीखने जा रहे हैं इमेजेस इन एचटीएमएल। हम इमेज को कैसे ऐड करते हैं, हाउ टू ऐड इमेज इन एचटीएमएल। तो लेट्स स्टार्ट। इमेज इन एचटीएमएल। टू ऐड इमेज इन एचटीएमएल पेज वी यूज img टैग। तो आज याद रखिएगा, img टैग का हम यूज करते हैं। img इज एन एम्प्टी टैग। ये बहुत बार आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम के अंदर। और एम्प्टी टैग होता है, इसका मतलब, इसमें एम्प्टी टैग का मतलब है कि इसमें केवल स्टार्टिंग टैग ही होता है, क्लोजिंग टैग नहीं होता। अगर आप एम्प्टी टैग और टैग्स के बारे में इंफॉर्मेशन लेनी है तो मेरी पहले वाली वीडियो में जाकर के देखें, जहां पर मैंने बेसिक ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ एचटीएमएल की जो वीडियो है उसके अंदर जाकर के आप मेरी प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं, जहां पर मैंने टैग्स के बारे में डिटेल से बताया, व्हाट इज कंटेनर टैग एंड व्हाट इज एम्प्टी टैग। ओके स्टूडेंट, तो img टैग एक एम्प्टी टैग है आपका, विच यूज src एट्रीब्यूट टू सिलेक्ट द इमेज अलोन विथ इट्स पाथ और यूआरएल। जो src एट्रीब्यूट है वो आपका मैंडेटरी एट्रीब्यूट होता है जो हम यूज करते हैं img के साथ में। src का मतलब होता है, src स्टैंड्स फॉर सोर्स। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा यूआरएल बताता है कि आपकी इमेज हम आपके सिस्टम में कहाँ पर प्रेजेंट है। src इज एन मैंडेटरी एट्रीब्यूट ऑफ img टैग। ये मैं आपको बता चुका हूँ, ये कंपल्सरी है। इन html वी कैन ऐड gif, jpeg, png इमेज फॉर्मेट्स। ठीक है, केवल ये तीन ही फॉर्मेट्स को हम यूज कर सकते हैं html के अंदर। तो लेट्स टेक एन एग्जांपल। एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूँ बाय द प्रैक्टिकल्स। स्टूडेंट्स, चलो स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये मैंने एक फाइल बनाई हुई है, और मान लीजिए मैंने ये फाइल जो है अपने डेस्कटॉप पे ही सेव की हुई है। देखिए, दो तरीके होते हैं। आपको इमेज ऐड करनी है तो आप सबसे पहले img टैग लगाएंगे। img टैग लगाने के बाद उसका मैंडेटरी एट्रीब्यूट src ऐड करेंगे, और src में हमें पाथ बताना है। देखिए, यहाँ पर पाथ का मतलब है कि वो इमेज हमारी कहाँ पर प्रेजेंट है। तो स्टूडेंट्स, दो ऑप्शन होते हैं। एक, हमारी इमेज मान लीजिए सेम फोल्डर में जहां पर आपने ये फाइल सेव करके, मान लीजिए मैंने ये फाइल जो 10th बी नाम से है वो मैंने डेस्कटॉप के ऊपर ही सेव करके है, और आपकी इमेज भी यहीं पर डेस्कटॉप पर ही है। तो आपको पूरा पाथ देने की जरूरत नहीं है, आपको केवल इमेज का नाम लिखना है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए मैं ये इस इमेज को ऐड करना चाहता हूँ। ठीक है, सबसे पहले आपको इस इमेज का फॉर्मेट चेक करना है कि किस तरह की वो इमेज है। और इमेज का फॉर्मेट चेक करने के लिए आप लोग क्या करेंगे, आप राइट क्लिक कीजिए इमेज के ऊपर। इमेज के ऊपर राइट क्लिक करने के बाद आप प्रॉपर्टी में जाएंगे। ये काफी टाइम ले रहा है, आप प्रॉपर्टी में जाकर के इसका फॉर्मेट चेक कर सकते हैं। प्रॉपर्टी में गए, प्रॉपर्टी में जाने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे .jpeg ये आपका फॉर्मेट है। तो ओके, हम इसका आपको फाइल का नाम याद रखना है, नाम है 222, और .jpeg आपको फॉर्मेट लगाना है। अब देखिए, सपोज मैंने src लिखा, src लिखने के बाद मैंने लिखा यहाँ पर इस इमेज का नाम। इमेज का नाम के बाद में .jpeg मैंने ये फॉर्मेट लगा दिया, और अब आपको ये क्लोज कर देना है। ओके स्टूडेंट्स, तो हम आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं इसकी आउटपुट क्या रहती है। मैं इसको कंट्रोल ऐसे सेव करता हूँ और हम इसकी आउटपुट देखेंगे। अब आप लोग देख रहे हो, ये जो हमारी इमेज थी, ये इमेज आपके वेब पेज में ऐड हो चुकी है। ठीक है, तो इस तरीके से हम इमेज को ऐड करते हैं स्टूडेंट्स। सबसे अच्छा तरीका है, अगर आपको पूरा पाथ नहीं देना, आपको नहीं पता, आप फंबल हो रहे हो, तो सबसे बेहतरीन तरीका ये होता है कि आप जो आपकी HTML फाइल है और इमेज फाइल है उसको सेम फोल्डर में रखें। ठीक है, और अब मैं दूसरा तरीका आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। मान लीजिए मेरी जो फाइल है वो आपके डेस्कटॉप के ऊपर है। ठीक है, लेकिन आप इमेज कहीं और से पिक करना चाहते हो। जैसे एग्जांपल के तौर पर मैं एक फोल्डर में गया हूँ, मेरी डी ड्राइव के अंदर विश्वास सीनियर सेकेंडरी स्कूल करके ऐसे सब फोल्डर है। ठीक है, इस डायरेक्टरी में मैं हूँ, मैं ये इमेज ऐड करना चाहता हूँ उसके अंदर। ठीक है, तो अब आपको पूरा का पूरा ये पाथ कॉपी करना पड़ेगा। पाथ कॉपी करने के लिए दो ऑप्शन होते हैं स्टूडेंट्स। या तो आप यहाँ पर क्लिक कीजिए, मतलब कि एड्रेस बार में क्लिक करेंगे तो ये पूरा का पूरा पाथ सिलेक्ट हो जाएगा। मैं कंट्रोल C करके इसको कॉपी कर लेता हूँ। कंट्रोल C करके कॉपी करने के बाद आप यहाँ पर आकर के वो पूरा का पूरा पाथ क्या करेंगे, पेस्ट कर देंगे।
मैंने पूरा पाथ पेस्ट किया। उसके बाद ये तो केवल डायरेक्टरी का पाथ है, मतलब कि किस फोल्डर में है, उस फोल्डर तक हम पहुंचे हैं। ठीक है, उसके बाद आपको बैकस्लैश फिर से लगाना है, फिर उस इमेज का नाम लिखना है। इमेज का नाम है 111 अब की बार, और JPEG आपकी वो इमेज है, और आपको इसको सेव कर देना है। सेव करने के बाद हम देखेंगे कि आपकी वो इमेज ऐड हुई है नहीं हुई। तो हम इसको रिफ्रेश करते हैं। रिफ्रेश करने के बाद देखोगे स्टूडेंट्स कि वो आपकी जो इमेज है वो ऐड हो गई। ठीक है, तो दूसरा तरीका ये है, हमें पूरा पाथ भी देना पड़ सकता है, लेकिन आप लोगों के लिए बेस्ट रहेगा कि जो आप इमेज अपने वेब पेज में ऐड करना चाहते हो उसको कॉपी करके सेम फोल्डर में ले आए, ताकि पाथ में चेंजेस ना हो। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये इस तरीके से हम इमेज को ऐड कर सकते हैं HTML के अंदर। ठीक है, और दूसरा तरीका जो पाथ जानने का वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। दूसरा तरीका ये होता है स्टूडेंट्स, कई बार आप लोग यहाँ से कॉपी नहीं कर पाते, तो दूसरा सबसे आसान सा तरीका होता है, किसी भी फाइल का पाथ जानना हो कि वो कहाँ पर प्रेजेंट है, तो आप राइट क्लिक करेंगे। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर अगर मान लीजिए आपको डेस्कटॉप पे कोई फाइल है, ठीक है, वहां से आप इमेज उठाना चाहते हो, मान लीजिए ये आपका फोल्डर है, ठीक है, यहाँ से आप इमेज उठाना चाहते हो, तो ये आपका एड्रेस बार रहेगा, ये इसका URL रहेगा। ठीक है, लेकिन कई बार क्या होता है स्टूडेंट्स कि आप वहां से आपको URL कॉपी नहीं हो पाता। ठीक है, तो उसका दूसरा तरीका भी प्रेजेंट है। दूसरा तरीका ये है कि आप उस इमेज पर राइट क्लिक कीजिए। जैसे आप राइट क्लिक करेंगे, आप राइट क्लिक करने के बाद आप प्रॉपर्टी में जाएं उस इमेज की। ठीक है, ये यूजुअली काफी टाइम ले रहा है। आप प्रॉपर्टी में गए, प्रॉपर्टी में जाने के बाद देखिए लोकेशन ये यहाँ पर पता लगती है कि ये फाइल हमारी प्रेजेंट कहाँ पर है। ठीक है, और आप इस लोकेशन को सिलेक्ट करके कॉपी कर लीजिए। दूसरा तरीका ये है आपने यहाँ से कॉपी किया। कॉपी करने के बाद आप उस फाइल को खोलिए जहाँ पर आप कोडिंग कर रहे थे, और आपको यहाँ पर पेस्ट कर देना है। ठीक है, Ctrl+V। अब फिर से वही आपका केवल डायरेक्टरी का पाथ अभी कॉपी हुआ है, आपको फाइल नेम लिखना पड़ेगा, बैकस्लैश लगाया, बैकस्लैश लगाने के बाद डबल क्लिक और JPEG, ठीक है, आपको ऐड कर देना है, और इस तरह से आपकी जो इमेज है वो आपके पेज में ऐड हो जाएगी। ठीक है स्टूडेंट, आई होप आपको समझ में आया होगा इतना। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है। नेक्स्ट टॉपिक है एट्रीब्यूट इन HTML। एट्रीब्यूट कौन कौन से होते हैं? देखिए एट्रीब्यूट जो है IMG टैग के, सबसे पहला है हाइट एंड विड्थ। हाइट और विड्थ क्या करता है स्टूडेंट? टू चेंज द साइज ऑफ द इमेज। अभी आप देख रहे थे इमेज हमारी काफी बड़ी आ रही थी, तो हम हाइट एंड विड्थ एट्रीब्यूट यूज कर सकते हैं। दूसरा है बॉर्डर एट्रीब्यूट, तो टू ऐड बॉर्डर ऑफ द इमेज हम बॉर्डर एट्रीब्यूट का यूज करते हैं। एग्जाम्पल हम साथ के साथ कर लेते हैं स्टूडेंट्स। तो चलिए हम यहाँ पर अब हाइट और विड्थ सेट करते हैं इस वाली इमेज की। ठीक है, तो आपको क्या लिखना है? HEIGHT, हाइट। हाइट की आपको वैल्यू देनी है। देखिए स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, न्यूमेरिक वैल्यू है, मतलब कि हाइट है, विड्थ है, आपको ऐसे ही मान लीजिए मार्जिन है, जो भी आपको वैल्यू देनी है, न्यूमेरिक वैल्यू आप दो तरीके से दे सकते हैं। सबसे पहला दे सकते हैं परसेंटेज बेस पे। परसेंटेज कैसे काउंट होगा? इस पूरी स्क्रीन की परसेंटेज। अब देखिए हाइट आपकी ये होती है, तो इस हाइट की परसेंटेज मान लीजिए इस पूरे की पूरी स्क्रीन को हम 100% लेंगे। आप उसका कितना परसेंट आप इमेज को देना चाहते हो? मान लीजिए आप 50%। ठीक है, तो 50% हो जाएगी हाइट आपकी। उसके बाद में विड्थ। विड्थ इज इक्वल टू, विड्थ भी मैं चाहता हूं कि केवल विड्थ जो है आपकी वो 30% रहे। ठीक है, तो इस तरीके से हाइट और विड्थ आपको सेट करनी है, Ctrl+S। ठीक है, अब हम इसको सेव करके देखते हैं इसके आउटपुट, हाइट में क्या चेंजेस आते हैं। रिफ्रेश करते हैं, आप देखोगे ये हाइट में आपका चेंज आ गया। आपका जो स्क्रीन है, स्क्रीन का 50% आपकी हाइट है, और 30% जो है इस पूरी स्क्रीन का, ये वाला हिस्से का 30% आपकी विड्थ आपको दिखाई दे रही है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये एक हाइट और विड्थ सेट करने का तरीका था। दूसरा जो है, हाइट और विड्थ की वैल्यू हम पिक्सल्स में भी देते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, नॉर्मली जो होता है, मैं इसको यहाँ पर ले आता हूँ। नॉर्मली क्या होता है स्टूडेंट्स कि स्क्रीन का रेजोल्यूशन होता है। रेजोल्यूशन मीन कि कितने पिक्सल्स उस स्क्रीन में है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर मैं अगर मेरी इस स्क्रीन का रेजोल्यूशन चेक करूं, तो आप देखेंगे राइट क्लिक करने के बाद आप स्क्रीन रेजोल्यूशन पे जाएंगे। स्क्रीन रेजोल्यूशन पे आपको यहाँ पर पता लगेगा कि 1366 इंटू में 768 आपके रिकमेंडेड है। इस तरह से आप कई सारे आप रेजोल्यूशन को चेंज कर सकते हो अकॉर्डिंग टू द योर नीड, अकॉर्डिंग टू योर सिस्टम।
ठीक है। तो ये आपकी 1366 क्या है, 1366 पिक्सल्स है जो आपकी ये वाली विड्थ में यूज हुए हैं, मतलब कि टोटल डॉट 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 करके 1366 पिक्सल्स एक लाइन में लगे हुए हैं। और ऐसे जो हाइट, जो आपकी हाइट है, हाइट के अंदर 768 जो आपके पिक्सल्स है वो यूज हुए हैं। अब आप पिक्सल्स में भी आप वैल्यू दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इसकी वैल्यू पिक्सल्स में देता हूं। मैं क्या करता हूं, इसकी जो हाइट है, हाइट की मैं वैल्यू दे देता हूं 400 पिक्सल्स। आप px भी लगा सकते हैं, सिंपल 400 लिखेंगे तो भी वो पिक्सल्स में काउंट होंगे। उसके बाद हम बात करते हैं विड्थ की। विड्थ में हम देखिए, हम विड्थ भी इसकी देना चाहते हैं 300 पिक्सल्स। ठीक है, तो मैं इसको सेव करता हूं। सेव करने के बाद हम इसको रन करके देखते हैं क्या चेंजेस आते हैं। आप देखेंगे इसकी जो विड्थ है अकॉर्डिंग टू द पिक्सल्स चेंज हो गई है। ओके स्टूडेंट, तो इस तरीके से भी आप हाइट और विड्थ को वैल्यू दे सकते हैं। हाइट और विड्थ की वैल्यू देने के लिए आप न्यूमेरिक वैल्यू दो तरीके से दे सकते हैं। मैं फिर से बता देता हूँ, परसेंटेज बेस पे, परसेंटेज पूरी स्क्रीन का परसेंटेज काउंट होएगा, और पिक्सल्स बेस पे भी आप दे सकते हो, पिक्सल्स में रेजोल्यूशन काउंट होता है। ठीक है स्टूडेंट, तो इस तरीके से आप वैल्यू दे सकते हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट की। नेक्स्ट जो हमारा एट्रीब्यूट है वो है बॉर्डर। आप देखिए, आप इस इमेज को ध्यान से देखिए, यहाँ पर कोई भी बॉर्डर नहीं है, लेकिन अब हम बॉर्डर लाना चाहते हैं। ठीक है, बॉर्डर में ऐड करना चाहता हूँ, और बॉर्डर ऐड करने के लिए मैं, मान लीजिए अब बॉर्डर के लिए भी मुझे पिक्सल्स में वैल्यू देनी होगी। मैं 5 पिक्सल्स जो है वैल्यू देता हूँ यहाँ पर। ठीक है, पिक्सल्स में मैंने वैल्यू दी, और अब आप देखेंगे इसके ऊपर बॉर्डर आ गया, पूरी इमेज पर आपका बॉर्डर आ गया। तो ये बॉर्डर ऐड करने के लिए आप बॉर्डर एट्रीब्यूट का यूज करते हैं। जो आपका बॉर्डर एट्रीब्यूट है, आप यहाँ पर वाले पिक्सल्स की वैल्यू बढ़ा भी सकते हैं, तो आपका थोड़ा सा और भी बड़ा बॉर्डर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप बॉर्डर भी दे सकते हैं इमेज को। ये आपका सेकंड एट्रीब्यूट था। अब बात करते हैं नेक्स्ट एट्रीब्यूट की। नेक्स्ट एट्रीब्यूट कौन सा है स्टूडेंट्स, वो है आपका अलाइन एट्रीब्यूट। अलाइन का मतलब होता है कि वेयर द इमेज विल बी डिस्प्लेड इन योर वेब पेज। वेब पेज पे आपकी इमेज कहाँ पर दिखाई जाएगी। ठीक है, तो ये आपका बाय डिफॉल्ट लेफ्ट साइड में, आप इसको सेंटर में भी ला सकते हैं, आप इसको राइट में भी ला सकते हैं। उसके लिए हम अलाइन एट्रीब्यूट का यूज करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, अलाइन आपने किया, अलाइन इज इक्वल टू, मैं यहाँ पर सबसे पहले सेंटर कर देता हूँ। ठीक है, सेंटर किया मैंने। सेंटर करने के बाद अलाइन सेंटर, देखिए अलाइन, हम इसको सेंटर के बजाय राइट करके देखते हैं, देखते हैं इफेक्ट पड़ता है या नहीं। अलाइन, अलाइन में हम राइट करेंगे तो ये राइट साइड में शिफ्ट हो जाती है। बाय डिफॉल्ट अगर हम कोई भी कुछ भी चीज ना ऐड करें तो हमारे बाय डिफॉल्ट ये लेफ्ट में रहती है। ठीक है स्टूडेंट, तो इस तरीके से हम अलाइनमेंट एट्रीब्यूट का यूज करते हैं। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट जो हमारा एट्रीब्यूट है, वो नेक्स्ट एट्रीब्यूट है आपका अल्ट एट्रीब्यूट। देखिए अल्टरनेट टेक्स्ट क्या करता है, इट इज यूज टू स्पेसिफाई द अल्टरनेटिव ऑफ इमेज। अल्टरनेटिव क्या रहेगा, अगर मान लीजिए इमेज इज नॉट अवेलेबल ऑन द यूआरएल, यूआरएल पे इमेज अवेलेबल नहीं है, व्हेन टेक्स्ट स्पेसिफाइज द अल्ट एट्रीब्यूट विल बी डिस्प्लेड। अगर मान लीजिए इमेज गायब हो जाती है, इस एट्रीब्यूट पे हमारी इमेज गायब हो जाती है, जैसे कि एग्जांपल के तौर पर मैं आपको करके दिखाता हूँ कि उस फोल्डर में, जो हमारा फोल्डर है, इस फोल्डर से मैं इस इमेज को कंट्रोल एक्स करके कट कर लेता हूँ, और यहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूँ कंट्रोल बी। तो इसका सारा का सारा जो यूआरएल है वो चेंज हो गया, वहां पर हमारी इमेज प्रेजेंट नहीं है। तो अब देखिए वो इमेज आपको दिखेगी नहीं। ठीक है, ये इमेज है, ये गायब हो जाएगी, आपको इमेज नहीं दिख रही। अब हम इसकी जगह क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम अल्ट एट्रीब्यूट लगा सकते हैं, ALT, अल्ट, अल्टरनेट टेक्स्ट इसको बोलते हैं। अल्टरनेट टेक्स्ट मैंने डाला, दिस इज द इमेज ऑफ, मान लीजिए नव भारत अकेडमी। ठीक है, मैं इतना ही लिखता हूँ, नव भारत। ठीक है, तो आपको पता लग जाता है कि ये इमेज थी वो किसके बारे में थी, क्या इमेज थी। तो आप अल्टरनेट टेक्स्ट लगा दे सकते हैं। अब देखिए इसमें देखते हैं क्या चेंजेस आते हैं। तो आप देखोगे ये टेक्स्ट लिखा हुआ है, दिस इज द इमेज ऑफ नव भारत। तो आपको पता लग जाएगा कि वो इमेज किसके लिए थी। अगर आपकी इमेज नहीं दिख रही तो आपको वहां पर टेक्स्ट दिख जाता है, जिससे हमें आइडिया हो जाता है कि वो इमेज किसके रिगार्डिंग थी, हमने किस पर्पज से वो इमेज ऐड की हुई थी। तो ये सारे के सारे एट्रीब्यूट्स है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है,
अगर कोई भी डाउट है आप मेरे से कमेंट में पूछ सकते हैं। अभी आप लोगों के लिए मेरे पास एक क्वेश्चन है, आप लोग घर पे सेल्फ असेसमेंट वर्क कर सकते हैं, जिसके अंदर आपको इंसर्ट द इमेज का नाम है picture.jpg, स्टोर्ड इन द ई माई पिक्चर में, मतलब कि ई ड्राइव में माई पिक्चर में वो स्टोर की गई है। सेट इट हाइट एंड विड्थ टू 200 पिक्सल्स, 200 पिक्सल्स में इसकी हाइट और विड्थ को सेट करना है। अलाइन इट सेंटर आपको अलाइन करना है, और बॉर्डर का जो साइज है वो 5 पिक्सल रखना है। ठीक है, तो इस तरह से थिकनेस जो है वो 5 पिक्सल रख करके आपको ये खुद से सोल्व करना है, और इसकी कोडिंग आपको करके देखनी है। अगर कोई भी डाउट है तो आप मेरे से कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।